हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीटोकेनाजोल टेबलेट के बारे में। और यह टेबलेट स्किन से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में अन्य और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कीटोकेनाजोल टेबलेट की बात करते हैं तो यह एजोल ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है। और यह टेबलेट एंटी एडर्जेनिक तथा एंटी फंगल दोनों ही प्रॉपर्टी रखती है। केटाकेनाजोल टेबलेट फंगस की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिससे कि फंगस की ग्रोथ रुक जाती है और इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। केटाकेनाजोल आपको टेबलेट, शैम्पू, क्रीम, लोशन इन सभी के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। यदि आप केटाकेनाजोल शैम्पू के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। कीटोकेनाजोल टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 100 mg तथा 200 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। कीटोकेनाजोल टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे फंगिसाइड, कीटोफाई, कीटोसिप, कीटोरोज, फाइटोरोल। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं यूज की। कीटोकेनाजोल टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है। और यह टेबलेट फंगस से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को रिंग वॉर्म, जिसे हम दांत खाज खुजली कहते हैं, यह शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति को रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग जैसी समस्या होने लगती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टीनिया वर्सिकुलर नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर लाइट तथा डार्क कलर के चकत्ते हो जाते हैं। और यह चकत्ते शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, जैसे पेट पर, पीठ पर, चेस्ट पर, फेस पर, पैर पर, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि आप इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। यदि किसी को डेंड्रफ हो गया हो तो डेंड्रफ भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और यह फंगस द्वारा होता है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सेबोरिक डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है तो यह भी डेंड्रफ के सिमिलर है। इस बीमारी में व्यक्ति के सिर पर सफेद मोटी परत जम जाती है और यह डेंड्रफ से सीवियर होती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी को कैंडिसियासिस नाम की बीमारी हो जाती है, जो कि कैंडिडा फंगस द्वारा होती है, यदि यह बीमारी किसी को मुंह में होती है तो इसे हम ओरल कैंडिसियासिस कहते हैं। और यदि किसी लेडीज के जननांगों में होता है तो इसे हम वेजाइनल कैंडिसियासिस कहते हैं। जब यह बीमारी किसी व्यक्ति के मुंह में होती है तो उस व्यक्ति की जीभान पर सफेद परत जम जाती है और व्यक्ति के मुंह में से बदबू आने लगती है। और यदि किसी महिला को वेजाइनल कैंडिसियासिस हो जाता है तो उस समय महिला के जननांगों में खुजली चलना, सूजन आना, बदबू आना, व्हाइट डिस्चार्ज होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एथलेट फुट फंगस नाम की बीमारी हो जाती है तो यह टाइट शूज पहनने के कारण तथा लंबे समय तक पानी में काम करने के कारण होती है। तो इस बीमारी में व्यक्ति के पैर के तलुओं में तथा उंगली के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और इन सभी इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति को रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, डार्क स्किन जैसी समस्या हो जाती है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य फंगल इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। कीटोकेनाजोल टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, गायनेकोमेस्टिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। कीटोकेनाजोल टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 200 mg की टेबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 200 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है। इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। यदि आप इस टेबलेट को खाली पेट लेते हैं तो आपके पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 10 दिन से लगाकर 6 महीने तक दी जा सकती है और यह पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। कीटोकेनाजोल टेबलेट कैटेगरी सी की दवा है, इसलिए इस टेबलेट को प्रेग्नेंट लेडीज तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं दी जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि किसी बच्चे की उम्र 12 साल से कम है तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है, लेकिन यदि किसी बच्चे की उम्र 12 साल से ऊपर की है तो उसे 100 mg की टेबलेट दी जा सकती है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको कीटोकेनाजोल टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।